हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है 8th गोशीमोव रैपिड टूर्नामेंट की। बाकू अजरबैजान में ये गेम खेली जा रही है। फर्स्ट राउंड में गुकेश डी और रिचर्ड रापोर्ट का आमने सामने मुकाबला था। मैं यहाँ गेम की शुरुआत करता हूँ। रापोर्ट ने E4 के साथ शुरू किया। C6 यहाँ कारोकान डिफेंस गुकेश ने खेला। नाइट F3 D5, नाइट C3, देन बिशप G4। टेम्परेरी पिन है, खैर नाइट कोई प्रॉब्लम नहीं है। S3 बिशप पर अटैक बना। बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, देन हुआ E6 at D3, then knight D7, A3, then knight at G goes to F6, G3, then हुआ H5, बिशप E2, देन बिशप आया D6 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ रापोर्ट ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया, H4। ऑब्वियस है, पॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने की कोशिश है, क्या जरूरत है पॉन एक्सचेंज करने की। यहाँ व्हाइट ने अपने जी पॉन को आगे पुश कर दिया। D4, नाइट पर अटैक बना। नाइट के लिए पैसिव पोजीशन B1, यानी यहाँ से नाइट रीशफल होकर कुछ इस तरह की मूवमेंट दिखाएगा। वेल, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, C3, देन हुआ C5, नाइट D2, देन नाइट आया E5 स्क्वायर पर। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को जाना ही पड़ा H1 स्क्वायर पर, नाइट G6। और यहाँ से इस नाइट की मूवमेंट क्या है काफी समझ में आ रहा है। ये चेक काफी डेडली हो सकती है। सी टेक्स D4, सी टेक्स D4, देन व्हाइट ने अपने नाइट को लिया C4 स्क्वायर पर, और ब्लैक कम से कम अपने नाइट को अब F4 स्क्वायर पर प्लेस नहीं कर पाएगा। तो मुकेश ने यहाँ डिसाइड किया कि बिशप एक्सचेंज करते हैं और अपने नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट देने की तैयारी करते हैं। लेकिन व्हाइट आखिर क्यों इस बिशप को एक्सचेंज करने लगा? उन्होंने यहाँ किया E5, नाइट पर अटैक बना। तो क्या किया जाए? बिशप टेक्स C5, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? यहाँ से गेम थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं। नाइट टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5 ही करना पड़ेगा। देन उसके बाद होगा क्वीन टेक्स B7। ओके, पॉन फॉर पॉन बराबर रहेगी गेम यहाँ। लेकिन ब्लैक यहाँ कैसल करके ठीक ठाक एडवांटेज ले सकता है। लेकिन चलते हैं उस पर जो गेम में हुआ था। यहाँ खेला गया था नाइट H7, और नाइट H7 मतलब थोड़ा रीशफलिंग के इरादे हैं। देखते हैं किस तरह से गेम आगे बढ़ती है। बिशप F3 फ्रॉम रापोर्ट, और यहाँ डायरेक्टली इस B7 पॉन पर अटैक है। इसके बाद यहाँ अब कहीं जाकर गुकेश डी ने कैसल किया। बिशप टेक्स B7 होना ही था। रुक अटैक गोज टू B8, देन हुआ बिशप E4। चलिए, बिशप तो बचाया गया। और अब क्या टारगेट्स हो सकते हैं? आई डोंट नो। नाइट G5 टारगेट एक समझ में आता है कि कुछ ना कुछ टैक्टिकल गेम प्ले बन सकता है। नाइट से इस बिशप को लिया जा सकता है। अब वैसे डी पॉन से यहाँ मेटल कंप्लीट नहीं करवाया जा सकता क्योंकि नाइट खतरे में होगा। पर बिशप की डिफेंस के लिए फिलहाल अभी क्वीन है, पर बहुत लंबी गेम है वहां से। लेकिन उसके बावजूद भी शायद व्हाइट को अपने इस बिशप को G2 स्क्वायर पर प्लेस कर देना चाहिए था। पर यहाँ खेला गया B4, बिशप टेक्स C1, रुक टेक्स C1, देन नाइट F4। फाइनली ये नाइट F4 स्क्वायर पर गया। S3 पॉन पर सीधा सीधा अटैक है। और अगले मूव में क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है, जो कि एक फॉक के रूप में क्लियर है। किंग गया यहाँ से F1 स्क्वायर पर, लेकर जाना ही पड़ेगा। देन हुआ F6। तो व्हाइट ने अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर प्लेस करके एक नाइट को बहुत अच्छी आउटपोस्ट देने की कोशिश की है। यहाँ डिस्कवर्ड अटैक बना है डायरेक्टली क्वीन पर, तो फोर्सफुली क्वीन को हटाना होगा। उसके बाद नाइट C6, रुक पर अटैक बना। रुक एट B गोज टू C8। इसका मतलब व्हाइट का नाइट बहुत डेंजरस है। वैसे अगर पॉन एक्सचेंज किए जाते हैं तो भी एक तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिलहाल मूव व्हाइट का ही है। तो किंग लिया गया E1 स्क्वायर पर, और इसके बाद नाइट टेक्स H3 मुझे काफ़ी देर से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर नाइट टेक्स H3 अब किया जाता है तो व्हाइट का नाइट इतने डेंजरस स्क्वायर पर आ चुका है। यहाँ पर व्हाइट डायरेक्टली बिशप को G6 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बना सकता है। और ऑब्वियस है कि इस क्वीन से बिशप को नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज यहाँ फॉक होगी G6 स्क्वायर और किंग पर, यानी कि क्वीन और किंग पर फॉक। तो थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ। वो अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर नहीं दी ब्लैक ने। ब्लैक यहाँ F5 की ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकता है, मुझे थोड़ी बेटर लग रही है। क्यों? G टेक्स F5 होने के बाद E टेक्स F5 होगा, बिशप पर अटैक बनेगा। बिशप टेक्स F5 भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्वीन टेक्स F5 का मतलब फिर वही दोबारा फॉक आती है। तो यहाँ पर ब्लैक लेकिन कर सकता है रुक टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, देन क्वीन टेक्स F5 हो सकता था इस तरह से गेम। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ F टेक्स C5 को खेला गया, और वैसा नाइट टेक्स C5 इन वाइट किया गया है, और यहाँ क्वीन पर अटैक बना है।
और अगले मूव में किस तरह की थ्रेट्स आ रही हैं ये भी बहुत हद तक क्लियर है। फॉक लगने का पूरा खतरा है। क्वीन F6 शायद प्रोवोक करवाया उसी फॉक को, लेकिन व्हाइट अगर यह नाइट D7 के लिए जाता भी है तो नाइट टेक्स D3 यहाँ पहले ब्लैक ऑप्ट करेगा, वो भी एक चेक के साथ। बिशप टेक्स D3 ही करना होगा, देन क्वीन टेक्स F2 विद अ चेक। और यहाँ मेरे ख्याल से व्हाइट पूरी तरह से डिफेंसिव हो चुका होगा जैसे ही उसका किंग D1 स्क्वायर पर जाएगा। नाइट की एंट्री हो सकती है जो गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होगी। रुक भी लगाना बहुत मुश्किल होगा, अदरवाइज यहाँ रुक से रुक लिया जा सकता है। इनफैक्ट क्वीन का E3 स्क्वायर पर आना यहाँ इस बिशप के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ व्हाइट ने नाइट को D7 स्क्वायर पर ना रख के पहले ये रुक एक्शंस, रुक टेक्स C3 और इसके बाद यहाँ अपने नाइट को लिया D7 स्क्वायर पर। और यहाँ चूंकि अब रुक क्वीन की बैटरी नहीं है तो अब नाइट सेक्रीफाइस नहीं आ सकता। क्वीन गई यहाँ से D8 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक, नाइट गया C5 स्क्वायर पर और रुक के लिए जो फाइल ओपन थी वो फिलहाल क्लोज हो चुकी है। रुक टेक्स C5 कर लो क्लोज, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है डी गुकेश ने, मार्वलस। बी टेक्स C5 होने के बाद डायरेक्टली क्वीन की एंट्री आती है, वो भी एक चेक के साथ। और यहाँ दोनों नाइट्स हैं ऑलरेडी टारगेट लगाए हुए, अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। क्वीन A5 विद अ चेक, किंग गया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट एट G टेक्स H3 और फाइनली इस H3 पॉन को लिया गया। और अगले मूव में थ्रेट क्या है, किंग और क्वीन पर फॉक लगाने की है, क्वीन को हटाना ही होगा। देन हुआ क्वीन टेक्स C5। चलिए चेक देकर जो पॉन लेने की व्यवस्था यहाँ पर मुकेश ने बनाई थी वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, यानी कि रुक सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया, एक एक्स्ट्रा पॉन बल्कि 2 पॉन्स मिले एक माइनर पीस के एवज में। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन D6, रुक B1 तो क्वीन टेक्स C3, एक पॉन दिया यहाँ पर रापर्ट ने। ऐसा ही हमने यहाँ क्यों किया, क्वीन C2 और क्वीन के C2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या हो सकता है, आई थिंक कुछ इस तरह की चेक्स, रुक से चेक, देन फंसने के चांसेस तो है ब्लैक के किंग के। वेल क्वीन C3 ऑप्शन ही नहीं दी गुकेश ने, एक्सचेंज करो आप इस क्वीन को। क्वीन A2 नहीं करनी एक्सचेंज और यहाँ नहीं लिया जा सकता, और नाइट का डिफेंस है, उसके बावजूद भी यहाँ मुकेश ने अपने किंग को लिया F7 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस किया, रुक आया C1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई B4 स्क्वायर पर, देन रुक C4, दोबारा क्वीन पर अटैक बना। जो अटैक यहाँ पर मजबूत होता जा रहा था ब्लैक का, व्हाइट उसे काउंटर करने में थोड़ा सफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन रुक C6, दोबारा क्वीन पर अटैक आना, क्वीन B8, अब लगाओ आप क्वीन पर अटैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट ने यहाँ अपने रुक को लिया C4 स्क्वायर पर और डायरेक्टली पॉन पर अटैक है, किंग गया F6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D4, पॉन गिफ्ट किया गुकेश ने, क्वीन B6 और फ्रेंड्स क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ रुक पर और उसके बाद इस F2 पॉन पर भी अटैक है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं व्हाइट के पास, मेरे ख्याल से रुक को हटाने की ऑप्शन तो बहुत अच्छी नहीं हो सकती। रुक D7 का मतलब नाइट टेक्स F2 चेक होगा, किंग को हटाना होगा C2 जैसे कि C स्क्वायर पर, देन उसके बाद नाइट टेक्स E4 और जो बिशप सबसे डेंजरस हो चुका था व्हाइट का वो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर खेला गया क्वीन A1, एक दूसरे ही अंदाज में रापोर्ट ने अपने रुक का डिफेंस किया, लेकिन ऐसा करने के बाद प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई रापोर्ट की, क्योंकि ई पॉन आगे पुश होने के बाद यहाँ इस रुक को हटाना ही होगा। नाइट टेक्स F2 विद अ चेक, पहले एक चेक दी और आई थिंक किंग C1 वाज बेटर, लेकिन यहाँ किंग के E1 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ E5 और वही उसी रुक पर अटैक है। ऑब्वियस है नहीं लिया जा सकता यहाँ पर ये नाइट किंग के रूप। यहाँ पर खेला गया G5 चेक, रिचर्ड रापोर्ट ने एक चेक दी, किंग टेक्स G5 देन रुक D5। चलिए कोशिश है कि किसी भी तरह से यहाँ इस पॉन को लेने की तैयारी की जाए, लेकिन क्वीन E3 चेक और यहाँ इस मूव के बाद रिचर्ड रापोर्ट ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन सारे फोर्स्ड मूव है, क्योंकि चेक से बचने के लिए किंग को F1 स्क्वायर पर ही जाना होगा, उसके बाद क्वीन एक और चेक दे सकती है आराम से, किंग को G1 स्क्वायर पर जाना होगा, नाइट H3 चेक किया जा सकता है, किंग G2 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद डिस्कवर्ड चेक आ सकती है, जरूरी नहीं है इस बिशप को लो, क्यों जरूरी नहीं है, किंग टेक्स H3 होने के बाद होगा क्वीन H2 चेक एंड दैट्स मेट। फ्रेंड्स बहुत गजब का ट्रेंड, बल्कि गेम काफ़ी अच्छी इक्वल चल रही थी, लेकिन मुकेश ने बहुत अच्छा यहाँ पर पेशेंस लेवल दिखाया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।